गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर 27, वर्ल्ड हेड इंजरी डे पर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या इसलिए है क्योंकि सिर की चोट आम तौर पे जो लगती है वो सबसे अधिक 20 से लेके 50 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लगती है। आज के दिन समाज के अंदर छोटे छोटे घर हैं जिसमें एक या दो ब्रेड अर्नर यानी घर में कमाने वाला व्यक्ति होता है, और सिर की चोट की वजह से यदि हम उसे खो देते हैं तो उसका पूरा परिवार टूट जाता है। आज के दिन में हिंदुस्तान में ये समस्या अधिक है। कारण ये है कि हम जो सीरियस हेड इंजरी, जिसे हम ग्लासगो कोमा स्केल 8 से कम मानते हैं, 6 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि यही संख्या 200 में से 1 यूएसए में है। इसके मुख्य कारण ये हैं क्योंकि हम सही समय पर और सही डॉक्टर को इसका इलाज नहीं करवाते हैं। हमारे पास ऐसे सीरियस हेड इंजरी के लिए सिर्फ 40 मिनट होते हैं जिसमें हमें हॉस्पिटल तक मरीज को पहुंचाना और उसका ऑपरेशन ज़रूरत हो सभी जांच होने के बाद में चालू कर देना, ताकि सेकेंडरी जो डैमेज होता है वह कम से कम हो। हमारे यहाँ पे जो सिर की चोट है उसका मुख्य कारण 70% के करीब एक्सीडेंट है। बाकी चोटें सिर पे किसी हथियार द्वारा हमले से या ऊपर से गिर जाने की वजह से होती हैं। आज के दिन में जो शहर हैं उनके अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई हैं जहाँ पे कई बार सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा जाता, अथवा एल्कोहल या दूसरे किसी पदार्थ के सेवन के कारण उसे व्यक्ति को पता नहीं रहता और वो ऊपर से गिर जाता है। सही समय का मतलब है 40 मिनट के अंदर सही अस्पताल में पहुंचना। सही डॉक्टर का भी इसमें बहुत रोल है। हमारे कैलाश अस्पताल में इस वक्त 6 न्यूरोसर्जन कार्यरत हैं और ये लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूँगा। वेस्ट इंडीज़ में एक स्टडी की गई जो कि रिसर्च स्टडी थी, जिस रिसर्च स्टडी में पाया गया कि 2 समान स्वरूप के जो मरीज थे जिनको सीरियस हेड इंजरी हुई थी और ग्लासगो कोमा स्केल 8 से उनका कम स्कोर था, उसमें उन मरीजों को अन्य डॉक्टरों ने, जिसमें न्यूरोसर्जन नहीं थे, उन्होंने देखा और इसमें पाया गया इस डबल ब्लाइंड स्टडी में कि उन सभी की मृत्यु हो गई जिनका ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन ने नहीं किया। पर आश्चर्यजनक तथ्य जो इसमें निकल के आया 1 वर्ष की स्टडी के बाद, उसमें ये पाया गया कि 8 से कम कोमा स्केल वाले मरीज जितने न्यूरोसर्जन ने ट्रीट करे वह सभी के सभी मरीज बच गए और उनको जीवन ठीक मिल गया। तो इसलिए सही समय पे सही जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिर की चोट का लंबा इलाज कई बार चल जाता है। कुछ जांच होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। हमें बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है, यानी अगर कोई कानून बना है उस कानून का हम पालन करें। जैसे सिर पे हेलमेट पहनना दोपहिया वाहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे पहने ही पहने, उसके बिना वाहन ना चलाएं। इसके अतिरिक्त सीट बेल्ट का बांधना ज़रूरी होता है, सीट बेल्ट बांध के रखें। और जितने भी कानून है कि हम छोटे रास्ते से निकल जाएंगे, आप जो रास्ता बना है और जिस तरफ सड़क पे चलना है उसी तरफ चलें। यदि हम इन कानूनों का पालन करेंगे तो हम अपने परिवार को भी बचाएंगे, खुद को भी बचाएंगे। बड़ा लंबा चौड़ा कई बार खर्चा भी आ जाता है, उससे भी हम बचेंगे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई फैलने वाली बीमारी है, या किसी कानून को अगर हम मानेंगे तो हम इससे बच पाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे अल्कोहल पी के हमें वाहन को नहीं चलाना। घर के बाहर अगर यदि व्यक्ति अल्कोहल ना पिए तो बहुत अच्छा है, पिए तो घर के बाहर कृपया ना निकले। हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी समय तक लेनी पड़ सकती हैं। इसका डिसीज़न डॉक्टर लेता है। एमआरआई भी कभी कभी मरीजों का करवाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमारे अस्पताल में सभी चीज़ 24 घंटे अवेलेबल हैं, और हमारे अस्पताल में आएंगे तो आपको तुरंत उपचार मिलेगा। हमारे पास बहुत बड़ा आईसीयू
केयर है जहाँ पे मरीजों को आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है सीरियस केस में। और कभी भी ये ना समझें कि यदि मरीज के चोट लगी है और उसने होश नहीं खोया तो उसके सिर में चोट नहीं है। कृपया आप विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि कई चोट ऐसी होती है जिसमें मरीज होश में काफ़ी समय तक रहता है, उस बेहोशी काफ़ी समय बाद आती है, जिसमें हम ल्यूसिड इंटरवल जिसको हम टर्म कहते हैं। तो विशेषज्ञ को ही जांचने दें और उसी पर आप विश्वास करें, अपने आप इसमें डिसीज़न नहीं लें। इसके साथ में दूसरी चोट भी लगती है तो एक टीम की तरह काम करना पड़ता है, जिसके अंदर छाती के सर्जन, पेट के सर्जन, हड्डी के रोग विशेषज्ञ, ये सब मिलकर के इसका इलाज करते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को ये संदेश मिलेगा, वो जितने लोगों का जीवन मिलेगा और जिनको जीवन मिले उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी निकले, सामान्य निकले, यही हमारा उद्देश्य है। और आप सब ने मेरी इन बातों को सुना, समझा और इस पे अमल करेंगे, इसके साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.